हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा मूर्ख मछुआरा की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में रमेश नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता था। रमेश का परिवार बहुत गरीब था और उनका अपना गुजारा करने के लिए मछलियां पकड़ने पर निर्भर होना पड़ता था। रमेश के गांव के निकट ही एक बहुत बड़ा और खूबसूरत तालाब था। वहाँ दूर दूर से लोग मछलियाँ पकड़ने आते और मछलियों का व्यापार करते। इसी प्रकार रमेश भी रोज 7 से 8 मछलियाँ पकड़ता और बाजार में जाकर बेचता। इससे उसके परिवार का गुजारा चल जाता और इससे उसका परिवार भी संतुष्ट था। रमेश जिस बाजार में मछलियाँ बेचता, वहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते और व्यापार करते। यह बाजार भी रमेश के घर के निकट ही था। एक दिन बाजार में मछलियां बेचते वक्त रमेश ने अपने दोस्त को बड़ी मछली बेचते देखा, जिसका उसे बहुत अच्छा दाम मिला। यह सब देख रमेश ने मन ही मन सोचा, मैं यह छोटी छोटी मछलियां पकड़कर इतना नहीं कमा पाता और इसने एक ही बड़ी मछली पकड़कर इतना कमा लिया। मैं भी कल से बड़ी मछली पकड़ूंगा और उसका अच्छा दाम लूँगा। इस प्रकार रमेश ने मन ही मन ठान लिया कि वह बड़ी मछलियां ही पकड़ेगा और उसी से बड़ा व्यापारी बनेगा। अगले ही दिन रमेश तालाब के किनारे मछली पकड़ने लगा और मछली पकड़ने का एक बड़ा सा जाल पानी में फेंक दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे जाल में कुछ महसूस हुआ तो उसने जाल निकाल के देखा। उसे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां मिली। तब रमेश ने सोचा, अभी तो पूरा दिन पड़ा है और वैसे भी एक ही तो मछली पकड़नी है। यह सोचकर रमेश ने फिर से जाल बिछा दिया और इंतजार किया। इंतजार करते करते अब दोपहर का समय हो चुका था और सूरज सर पर था कि तभी उसे जाल में कुछ भारी भारी सा लगा और रमेश ने खुशी खुशी जाल निकाला और देखा, फिर वही छोटी मछलियाँ थी उसमें। इस पर रमेश ने कहा, एक ही तो मछली पकड़नी है, कुछ ही देर में बिक जाएगी। एक बार फिर डालता हूँ जाल, इस बार तो मिल ही जाएगी बड़ी मछली। रमेश ने फिर तालाब में जाल डाला और फिर इंतजार किया। अब इंतजार करते करते दोपहर से शाम हो गई थी और शाम से रात, लेकिन जाल में कुछ नहीं आया और रमेश और उसके परिवार को उस दिन भूखा ही सोना पड़ा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो मिलता है, जितना मिलता है, उसमें खुश रहना चाहिए। अपनी मूर्खता के कारण उसे खोना नहीं चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।